वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं एक विशेष टॉपिक को लेके आया हूँ जिसका डिस्कशन करना है। साधारणतः हम लोग देखते हैं सत्संगी गुरु भाइयों में शिखा देखने को नहीं मिलता है। तो क्या ये शिखा हम लोगों को रखना जरूरी है या ये शिखा हम लोगों के रखना जरूरी नहीं है? परम दयाल सच्ची ठाकुर इस शिखा के बारे में क्या बताए हैं। ठाकुर जी कहते हैं हमारे देश में सभी लोग शिखा बड़े आदर के साथ रखते हैं और यह हमारी सनातनी परंपराओं में बहुत आतायत से इस शिखा का एक सम्मान भी है। बांग्लादेश में जो हमारे बहुत लोग इस शिखा को रखते हैं। परम दयाल सच्चे ठाकुर जी कहते हैं मैं शिखा को नहीं रख पाया था, लेकिन शिखा रखना मुझे अच्छा लगता है। ठाकुर जी आगे बोलते हैं मेरा जो काजल है, जो सोना है, सोना कौन है? जो पूज्यपाद शिष्य बड़दादा के जो द्वितीय पुत्र का निक नेम सोना, ये लोग रखते हैं। आगे कहते हैं सोना का बहुत बड़ा टिक्की, मतलब जो शिखा, बहुत बड़ा शिखा रखा हुआ है और काजल का भी शिखा है। परम दयाल सच्चे ठाकुर जी ने इस बात को हमारे जो दीपरक्षी ग्रंथ हैं, दीपरक्षी ग्रंथ के हमारे तृतीय खंड में और पेज संख्या 184 में इस बात को परम दयाल सच्चे ठाकुर जी के श्रीमुख से बताया गया। यहाँ पे जो भक्त बैठे थे वो आगे ठाकुर जी से पूछते हैं, ठाकुर जो क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, इन लोगों को भी टिक्की है, मतलब शिखा है? परम दयाल सच्चे ठाकुर जी कहते हैं हाँ, इनमें से जो द्विज हैं, यानी कि जो जनेऊ धारण किए हुए हैं, उपनयन संस्कार जिसका हुआ है, उनका ये जो शिखा है ये अवश्य जरूरी हो जाता है, उनका ये है। ठाकुर जी इस बात को और विस्तार में बताते हैं। जब ठाकुर जी से पूछा गया कि इस शिखा की प्रयोजनीयता क्या है, तब ठाकुर जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं मुझे लगता है ये जो शिखा हम लोग धारण करते हैं ये हमारे आचार्य की प्रतीक है। तो आचार्य मूलतः कौन होते हैं? आचार्य हमारे जीवन आदर्श होते हैं, आचार्य हमारे ईश्वर हैं, आचार्य हमारे इष्ट हैं। इस प्रकार से विज्ञान सम्मत में हम इस बात को भी जानते हैं, शिखा जब हम रखते हैं, ये शिखा एक एंटीना की तरह कार्य करते हैं और ये वातावरण की जो पॉजिटिव एनर्जी है, इस पॉजिटिव एनर्जी को इस शिखा के माध्यम से हमारे जो शरीर हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमारी जीवन में जो चैतन्यता
हमारी जीवन की जो दिव्यता, हमारी जीवन में जो ज्ञान और हमारी जीवन की जो आध्यात्मिक चेतना, ये जागरण होने में काफ़ी सहयोगी सिद्ध होता है। और परम दयाल श्री ठाकुर जी से इस शिखा के धातुगत अर्थ को जानने के लिए बोलते हैं कि शिखा में सी धातु आता है, और सी धातु का मतलब ही है तीक्ष्णीकरण, मतलब शार्पनेस। इसमें शार्पनेस होता है। जिस शिखा वही है जो मनुष्य को तीक्ष्ण बनाते हैं, शार्पनेस बनाते हैं, इष्ट के प्रति, मंगल के प्रति, आदर्श के प्रति, गुरु और गुरुजन के प्रति सचेतनता को जागृत कराते हैं, हमारी आत्मबोध को जागृत करते हैं। अर्थात ये शिखा हमारी जीवन में इष्ट प्रयाण करने के लिए प्रयासरत रहती हैं, और हमारी जीवन को ये शिखा इष्ट प्रयाण करती हैं। ये शिखा हमारे शरीर के मूल शिखर पे है। तो हमारी जीवन का मूल शिखर में क्या है? प्रेम है। हम लोग देखते हैं मंदिरों की जो ऊपर जो चूड़ा होती है उसमें पताका बंधा हुआ होता है, वो प्रेम पताका है, विजयी पताका है, क्योंकि प्रेम से ही हम जगत को जीत सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो शिखा है, ये शिखा हमारी देह का प्रेम पताका है, और इस प्रेम से जगत को एकत्रित करना चाहता है। और ये शिखा हमारे जीवन में अनेकों शिक्षा देती हैं, और उस शिक्षा को अनुसरण करके और उस शिक्षा को चेतन में रखते हुए हम चैतन्य होकर जीवन यापन करने में सक्षम हो पाते हैं। अर्थात हमारी ये शिखा का जो परंपरा युगों से चले आ रही हैं, परम दयाल श्री ठाकुर जी ने नकारा नहीं, ना इनको माना भी कहीं किया है। ठाकुर जी कहते हैं मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैंने इसको रखा नहीं। तो ये जो परम दयाल श्री ठाकुर, वो लीलामय पुरुष हैं, वो लीला करने के लिए जगत में आए हैं। पुरुषोत्तम के जो कृत्य आचरण होते हैं, उनकी दया के बिना ये समझना बड़ा कठिन है। तो आज हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि ये जो शिखा हमारे जीवन में क्या महत्व हैं, ये शिखा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, रखने से क्या होता है, ना रखने से क्या होता है। तो वास्तव में शिखा का मूल्यबोध हम लोगों में होना चाहिए। ये शिखा कहीं पे दिखाई देता है, कहीं पे नहीं दिखाई देता है, लेकिन वास्तवता आज जिस अध्ययन के कंक्लूजन में हम लोग अगर जाएं, तो हम लोग शिखा वाले तब कहलाएंगे जब हमारे जीवन में इष्ट हो, हमारे जीवन में आदर्श हो। हमारे जीवन में इष्ट नहीं है, हमारे जीवन में आदर्श नहीं है, तो इसका मतलब उस शिखा का कोई मूल्य नहीं है। और वही शिखा ही हमारे धर्म ग्रंथ में कहते हैं, वही हमारा आचार्य हैं, वही हमें आचरण करके सिखाती हैं। तो अर्थात जब गुरुगत प्राण होते हैं, इष्ट केंद्रिक जीवन होता है, और इष्ट केंद्रिक जीवन, गुरुगत जीवन, यही जीवन का शिखा होता है। यही जीवन की हमारी जीवन रूपी ये मंदिर है। इसका मुकुट हमारे आदर्श हैं, इसका मुकुट हमारे प्रिय परम हैं, इसका मुकुट हमारे पुरुषोत्तम हैं। यदि हमारे जीवन में हमारी पुरुषोत्तम ही नहीं है, तो हमारा जीवन में ये भौतिक जगत का जो शिखा है, ये रखने से मानव जीवन का कोई उद्धार इससे संभव नहीं है। ये संभव तब होगा जब हम शिखा रखना चाहे रखें, लेकिन रखने के साथ साथ हम अपने हृदय केंद्र पे पुरुषोत्तम को, आदर्श को धारण करके चले, तभी
इस शिखा का वास्तविक अर्थ हमारे जीवन में लाभ देगा, हमारे जीवन को आनंद देगा, हमारे जीवन को चलने के लिए राह देगा। तो ये शिखा हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये शिखा हमारी जीवन की विजय पताका को बांध के रखती है। ये शिखा हमारी जीवन की चेतन और चैतन्यता को उजागर करती है। ये शिखा हमारी बौद्धिक स्तर को, हमारी जीवनी स्तर को, हमारी सामाजिक स्तर को और हमारी सनातन परंपरा को उस विजय रथ पे सवार कर होकर के वो हमें परम विजय की ओर ले जाना चाहती हैं। वंदे पुरुषोत्तम।